शेखपुरा रेलवे स्टेशन के चौमुखी विकास और कई एक्सप्रेस ट्रेनों के खराब समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर शेखपुरा स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के बाद मांग पत्र डीआरएम के प्रतिनिधि को सौंपा गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी युवा नेता शंभू यादव और रंजीत कुमार उर्फ बुधन भाई ने कहा कि शेखपुरा रेलवे स्टेशन क्यूल गया रेलखंड में स्थित अपनी श्रेणी के स्टेशनों में सर्वाधिक आय देने वाला है। उन्होंने कहा कि क्यूल गया नवादा के बाद शेखपुरा स्टेशन हर दृष्टिकोण से सर्वोत्तम स्थान रखता है। रेलवे प्रतिदिन यहां से लाखों रुपए अर्जित करती है, लेकिन यात्री सुविधा के नाम पर यहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पेयजल की समस्या है, पूछताछ काउंटर उपलब्ध नहीं है, साधारण टिकट काउंटर केवल एक ही काम करता है, यात्री बहुत है लेकिन आरक्षित टिकट काउंटर भी एक ही चलाया जाता है, स्क्रीन पर ट्रेनों की सूचना नहीं मिलती है। प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया लेकिन शेड नहीं बढ़ाया गया और न ही पर्याप्त बैठने की सुविधा है। तो वही प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर लाइट का अभाव देखा जाता है। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन रेल प्रशासन के सिर में जू तक नहीं रेंग सकी है। शंभू यादव ने IBN बिहार झारखंड न्यूज चैनल की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि सीधे राजधानी पटना जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है तथा क्यूल से शेखपुरा होते हुए कई अनगिनत ट्रेनों का परिचालन दिया गया, लेकिन शेखपुरा स्टेशन पर एक भी एक्सप्रेस ट्रेन की ठहराव नहीं दी गई है। तो वही रंजीत कुमार और बुधन भाई एवं भाजपा प्रवक्ता सचिन कुमार ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल, नई दिल्ली साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस, पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पानी टंकी का निर्माण कर नल जल की आपूर्ति करने, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार की व्यवस्था, स्टेशन की में गेट के दाएं और बाएं तरफ स्थान चयनित कर किया जाए, अनारक्षित टिकट काउंटर बढ़ाने की व्यवस्था हो, बिजली काटने पर दोनों प्लेटफॉर्म पर जनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई के अनुसार सेट विस्तारित किया जाए आदि मांगे शामिल है। बताते चले कि अगर शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों की ठहराव नहीं की आती है तो अनिश्चितकाल तक के लिए आंदोलन जारी रहेगा। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। सर, आप देख रहे रियल ब्रेकिंग बिहार झारखंड न्यूज। मैं संतोष कुमार, बिहार स्टेट हेड। अभी इस वक्त मैं शेखपुरा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूं और मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि तमाम राजनेता, स्थानीय लोग यहाँ पर सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग बैठकर जो इस रूट से जितने भी ट्रेनों का परिचालन हुआ है, मेल ट्रेन का खास करके, यहाँ एक भी मेल का स्टॉपेज नहीं दिया गया, जिसकी शांतिपूर्वक ये मांग कर रहे हैं। तो वही बता दें कि 2000 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का निर्माण हुआ है। 2000 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का निर्माण कराया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है इस स्टेशन का कि इस स्टेशन पर एक भी मेल ट्रेन का ठहराव नहीं दिया गया है, जिसके कारण यहां से आने जाने वाले स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर क्यूल से गया रूट की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से मिलाकर करीबन 12 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें मुश्किल से यहां पर पैसेंजर, एक हावड़ा गया, एक कामाख्या का ठहराव है। आज के डेट में एक ट्रेन का यहाँ ठहराव दिया गया था, लेकिन आज तक अभी तक उस ट्रेन का भी ठहराव की घोषणा नहीं की गई है, जिसके समक्ष, जिसके विरोध में नेता पक्ष विपक्ष स्थानीय लोग के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम वहीं पर थोड़ा धरना प्रदर्शन कर्मी से मिलकर पहले जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग क्या है। आइए, पहले हम यहाँ के युवा समाजसेवी और काफी ऊर्जावान नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे, शंभू यादव जी से। थोड़ा सा भैया, आखिर आज गांधी जयंती के दिन आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? गांधी जयंती के पावन अवसर पर पिछले साल भी हम लोग आंदोलन किए थे, याद है। और हमारी जो मांग है या हल करने के लिए, यहाँ से ट्रेन चलती है, कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं जो कई महानगर में जाती है, जैसे दिल्ली, पुणे और वाराणसी। इन सभी जगहों पर जाने के लिए यहाँ पर जो है, जो यात्री हैं, वो यात्री को सुविधा मिलना चाहिए, वो पैसेंजर को सुविधा मिलना चाहिए। सरकार जो कहती है कि यहाँ पे आमदनी कम है, वो बेवकूफ बनाती है। यात्रियों को सुविधा देना, तब तो किसी हॉस्पिटल में आमदनी नहीं है
तो वहाँ एम्बुलेंस सेवा आप बंद कर दीजिए। रेल यात्री नहीं है तो रेल बंद कर देना। रेल अपने मालवाहक ट्रेन से आमदनी करती है और सुविधा के रूप में वो पैसेंजर के लिए गाड़ी चलाती है जिसका लाभ मिले, और यहाँ से ट्रेन जाती है, हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ओवर ब्रिज की भी मांग बहुत दिनों से हो रही थी, तो काशीपुरम से लेकर मेन रोड तक आवागमन का मन पूरी तरह से जो एक तरह से ये ठप पड़ा हुआ है, लोग घूर कर जखरा स्थान से आते जाते हैं, तो इसके बारे में क्या मांग की? हमारी मांग इसमें है कि इंदाय से काशीपुरम को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पुल दिया जाए, ताकि जो इंदाय के लोग हैं उनका खेतीबाड़ी काशीपुरम में है, जो रेलवे लाइन के दक्षिण पड़ता है, महिलाओं को बोझा लेके आती है, कई रेलवे लाइन हो गया, कई एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, कई मालवाहक ट्रेनें चलती है जो निर्बाध रूप से आती जाती है। अभी जो व्यवस्था है उसके अनुरूप वो महिला हो या पुरुष हो, उसको आने जाने में बहुत कठिनाई, इसलिए ऊपरी पुल का मांग हम लोग करते हैं। कितने दिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगी? धरना प्रदर्शन का तो कोई निश्चित नहीं है कि कितने दिन रहेगी, जब तक जो पदाधिकारी हैं या सरकार हैं वो नींद से जाग नहीं जाएं तब तक हम। जी रंजीत कुमार और बुद्धन भाई जी, पहले इनसे बात करेंगे। रंजीत भाई जी, आप भी इस प्रदर्शनकारी में लगातार योगदान दे रहे हैं, हमें ये बताइए कि यहाँ का क्षेत्रीय सांसद या क्षेत्रीय विधायक तो हमारे स्थानीय हैं, सांसद को आपने बहुत विश्वास पर जिताया है, आपने विरोध भी किया उस पार्टी का, फिर उस पार्टी में समर्थन भी किया और जिताया भी, तो सांसद से क्या मांग कर रहे हैं? क्यों अभी तक सांसद क्यों नहीं आपकी इस मांग को सुन रहे हैं? हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे कि सांसद महोदय, अगर पीछे कुछ हुआ भी तो हम लोग उसको भूल गए, और आपको इस बार भी शेखपुरा विधानसभा आपको अपार बहुमत दी, अपार बहुमत से जिताई, पर 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अभी तक आप शेखपुरा के बारे में कोई ख्याल नहीं कर पाए। अभी तुरंत विधानसभा है, और अगर हम लोग ख्याल नहीं कर पाएंगे तो विधानसभा में किस मुंह से जाए? बिल्कुल, आपको जनता इसलिए मदद की थी कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, और उसमें हमरे जैसे लोग उनसे कहा था कि साहब हम लोग को कोई ऐसा चीज का मांग नहीं है, शेखपुरा मतलब सब कुछ है शेखपुरा के पास, अब यातायात का सुविधा दे दीजिए। जैसे अब जो ट्रेन जा रही है, हम सफर एक्सप्रेस, जैसे पुणे एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, आदमी यही चाहता है कि जो हमको सुविधा मिल जाए तो सब कुछ। पर हमारे देखिए विवेक ठाकुर जी भी हमारे ही विधानसभा बरबीघा जो है शेखपुरा का एक अंग है, बरबीघा जो है वो एक शेखपुरा का अंग है, और बरबीघा से भी हमारे विवेक ठाकुर जी को विधानसभा से अपार बहुमत से उनको जिताया लोग। हम लोग लीडिंग है, शेखपुरा का इतिहास हर समय भारी है, शुरू से भारी है, जिसको दिया उसको खोल के दिया, और जिसको नहीं दिया उसको कभी पूछो नहीं किया, तो इसका लाज आप लोग रखिए। तो बनी रही है। विधायक भी यहाँ पे एनडीए का रहा है, उनको व्यवसाय के लिए शुभकामनाएं हम प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। चलिए वो तो बात की बात है जी। क्या लगता है, पिछले साल भी, आज 1 साल हो गया धरना प्रदर्शन, मुझे याद है कि सभी लोग लगातार 3 साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन का, तो क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन ट्रेन खराब होगी? हम लोग अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी हमसे वार्ता करेंगे, और हम चाहते हैं कि अपने, क्योंकि एक माध्यम है हमारी बातों को पहुंचाने के लिए, या तो हमारे जनप्रतिनिधि माध्यम है या रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी। इससे पूर्व के समय में भी हम लोग जाके डीआरएम ऑफिस में हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल जाके हमने अपनी बातें रखी है। दोबारा क्योंकि होता है कभी कभी कि बहुत बार प्रयास करने पड़ते हैं, तो हो सकता है